हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लेने वाले हैं CRPF पैरामेडिकल सफाई कर्मचारी का पार्ट 10। और आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आपके PPE किट और मास्क से संबंधित। आपके पैरामेडिकल ट्रेडमैन एग्जाम में बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम आने वाली क्लासों में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ऐसी ही वीडियो रोज़ पाने के लिए। तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें और टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे हम सारी एग्ज़ाम से संबंधित और PDF से संबंधित सारी जो जानकारी है और जो PDF हम डालते हैं वहाँ पे डालते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे। ऐसे ही रोज़ क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं और आज बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। बड़ी ईमानदारी से आप इस टेस्ट को देंगे और आने वाली क्लासों में सभी जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं सभी को हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। PPE किट का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा है आपसे, तो इसको बताना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं। A प्राइवेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, B ऑप्शन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, C ऑप्शन है पब्लिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या D इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको इनमें से टिक करना है। जो PPE किट है इसकी जो फुल फॉर्म है आपको बतानी है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है आपके ट्रेडमैन एग्जाम में। ठीक है, जो आपके पैरामेडिकल से एग्जाम होते हैं वहाँ पे कई बार एग्जामों में पूछा गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन B पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म होने वाली है। ऑप्शन B इसका राइट आंसर होगा। और आप देख पा रहे हैं चित्र में जो आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है आपके ये इसमें होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है इसमें PPE एक सुरक्षात्मक गियर है जो श्रमिकों के स्वास्थ्य को डैश से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो किससे सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं। रासायनिक घटक, केमिकल एजेंट, B पारिस्थितिकी घटक, इकोलॉजिकल एजेंट, C ऑप्शन जैविक घटक, बायोलॉजिकल एजेंट, या D ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको टिक करना है इनमें से कौन सा घटक है जो कि जिसकी सुरक्षा के लिए PPE किट को निर्धारित किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C जैविक घटक। जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं तो PPE एक सुरक्षात्मक गियर है जो श्रमिकों को स्वास्थ्य को जैविक घटक से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है PPE किट के अंतर्गत निम्न में से क्या क्या आता है? तो इनमें से दे रखे हैं ऑप्शन चेहरे ढाल और काले चश्मे, B मास्क और जूते, C दस्ताने और कब्रल या गाउन जो होता है आपका पहनने का उसको ही कब्रल बोलते हैं, D ऑप्शन ये सभी। तो राइट आंसर आपको इनमें से टिक करना है कि कौन से हैं जो कि आपके PPE किट के अंतर्गत आपके इक्विपमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं चेहरे की ढाल, काले चश्मे, मास्क, जूते, दस्ताने, कब्रल या गाउन, या ये सभी। तो राइट आंसर आपको टिक करना है और कमेंट में आंसर ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। देखिए ऑप्शन आ चुका है आपके सामने। यह सभी जो आपके देख रखे हैं PPE किट के ये अंतर्गत आते हैं। देखिए पहले में आपका गाउन दे रखा है, पहले में आपका जो ग्लव्स दे रखे हैं, दूसरे में चश्मे, तीसरे में आपके जो मास्क है, फिर जूते, उसके बाद PPE किट, ये सारी जो इसमें दे रखी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये जो इक्विपमेंट्स हैं PPE किट के अंतर्गत आते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आ चुका है। 2 प्रकार के मास्क जो अस्पताल या समुदाय में काम करने वाले, ये बोला है सफाई कर्मचारियों के बारे में, तो विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुसूचित हैं जो दिए जाते हैं, जरूरी हैं। तो ए है डबल लेयर मेडिकल मास्क, B ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, या C N95 रेस्पिरेटर मास्क, या B और C दोनों। तो राइट आंसर आपको इनमें से टिक करना है जो कि आपके सफाई कर्मचारियों को दिए जाते हैं आमतौर पर। तो देखिए राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा B और C दोनों। देखिए जो ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क है और N95 रेस्पिरेटर मास्क हैं, ये दोनों ही आपके सफाई कर्मचारियों को दिए जाते हैं हॉस्पिटल्स में। ठीक है, याद रखेंगे ये दोनों ही मास्क आपके दिए जाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा मास्क ट्रिपल लेयर और N95 मास्क की कैटेगरी है? तो आप इनको बतानी है कि इनमें से कौन सा मास्क ट्रिपल लेयर मास्क और N95 मास्क हैं। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं ये 3 मास्क आपके दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा है जो कि एक ट्रिपल लेयर मास्क है और N95 है? तो बच्चों आप इतने क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आपको बता दें हम कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो कैसी लग रही है लाइक ज़रूर करें। सीरीज़ आपको पसंद आ रही है या नहीं ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं।
क्योंकि ये बड़ी मेहनत से आपके लिए सीरीज़ तैयार की जाती है और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उनसे आपके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं और कुछ जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं इसमें सीरीज़ में। तो आप अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके जो मदद है हमारे चैनल को ग्रो करने में आपकी ज़रूर आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए व सी दोनों। जो आपका ए है ये ट्रिपल लेयर मास्क है और जो आपका सी ऑप्शन में दे रखा है ये N95 मास्क है। ठीक है, तो ये दोनों जो मास्क होते हैं जो आपके सफाई कर्मचारी होते हैं उनको प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ए ऑप्शन में दे रखा है ये आपका ट्रिपल लेयर मास्क और जो सी ऑप्शन में दे रखा है ये N95 मास्क की कैटेगरी में आता है। तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मास्क डिस्पोजल मास्क होता है। तो डिस्पोजल मास्क जो आपका नष्ट हो जाता है उसको बोल रहा है कि इसमें कौन सा है जो कि डिस्पोजल मास्क की कैटेगरी में आता है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है N95 रेस्पिरेटर मास्क, बी है सिंगल लेयर मेडिकल मास्क, सी दे रखा है ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, या डी ऑप्शन डबल लेयर मेडिकल मास्क। तो कौन सा मास्क है जो कि आपका डिस्पोजेबल मास्क होता है तो इसकी कैटेगरी में आता है। तो आप बताएंगे कि कौन सा होता है इनमें से, सिंगल लेयर, N95, ट्रिपल लेयर या डबल लेयर। तो राइट आंसर आपको टिक करना है और कमेंट में आंसर ज़रूर देना है। तो देखिए बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क। जो ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क होता है एक डिस्पोजल मास्क होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप चित्र में देख पा रहे हैं ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कैसा होता है कैसा नहीं होता है। हमने इसलिए आपको चित्र लगाए हैं जो कि आप समझने में आसानी होगी। तो ये ट्रिपल लेयर मास्क होता है जो कि आपका एक डिस्पोजेबल मास्क होता है। ठीक है, ज़रूर ध्यान रखेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से ऐसा मास्क जो खांसी या छींकने या बात करने के दौरान उत्सर्जित संक्रमण सामग्री की बूंदों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा है जो कि खांसते छींकते समय निकलने वाले जो कीटाणु या बूंदें होती हैं खांसी के समय निकलने वाली, तो उनको सुरक्षा पैदा करता है, उनको रोकता है। तो देखिए ऑप्शन है ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, बी N95 रेस्पिरेटर मास्क, या सी डबल लेयर मेडिकल मास्क। तो कौन से मास्क हैं जो कि बूंदों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो जब हम खांसते और छींकते हैं उस समय जो आपके हवा निकलती है या बूंदें निकलती हैं मुख से, तो उनको रोकने का काम करते हैं, उससे संक्रमण को बचाते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे इनमें से कौन सा होगा और राइट आंसर आपको देना है। तो देखिए बच्चों इसका राइट आंसर जो होने वाला है ए ऑप्शन ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क। जो अब ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क होता है ये बड़ा ही सहायक होता है आपके जो उत्सर्जित संक्रमण सामग्री की बूंदों से सुरक्षा प्रदान करने में। ठीक है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे खांसते और छींकते समय ये आमतौर पर ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क जो होता है, आप बड़े ही कंफ्यूज हुए होंगे इस प्रश्न में, मैं जानता हूं, पर आपको जो आंसर लगाना है ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क। ठीक है, ये जो है आपकी बूंदों से सुरक्षा प्रदान करता है जो आपके उत्सर्जित होते हैं खांसते और छींकने के समय संक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश मास्क एवं श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण है जिसमें वायु के कणों को उच्च निस्पंदन दक्षता होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो मास्क एक श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण है जिसमें वायु के कणों को उच्च निस्पंदन रोकने की क्षमता होती है। तो कौन सा मास्क है ये पूछ रहा है इसमें। तो डैश की जगह पे आपको वो डालना है। तो ये ऑप्शन दे रखा है सिंगल लेयर मास्क, बी डबल लेयर मास्क, सी ट्रिपल लेयर मास्क, या डी N95 रेस्पिरेटर मास्क। तो इनमें से कौन सा मास्क है जो कि वायु के कणों को उच्च निस्पंदन दक्षता होती है। तो उन्हें रोकने की, जो आपके खांसते छींकते समय जो आपकी वायु बाहर निकलती है, कण जो बाहर निकलते हैं, तो उनको रोकने की जो क्षमता होती है तो किस मास्क में सबसे ज़्यादा होती है, मतलब बढ़िया तरह से जो रोक सकता है वो कौन सा होता है। तो आपको ये बताना है इसमें। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, आप ज़रूर कमेंट करें और प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कर दिया करें वीडियो को अपने साथियों के साथ। तो देखिए आंसर आ चुका है आपका N95 रेस्पिरेटर मास्क। जो आपका N95 रेस्पिरेटर मास्क है ये वायु के कणों को उच्च निस्पंदन दक्षता रखता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संगरोधक सुविधा इन क्वारंटीन फैसिलिटी में सह कर्मचारी को PPE किट अनुसूचित करता है।
तो आपको बताना है कि जो इन क्वारंटीन फैसिलिटी होती है उसमें जो आपके जो सहायक कर्मचारी होते हैं, काम करते हैं उसमें, तो उनको पीपी किट अनुसूचित की जाती है। तो कौन से जो सामान हैं उनको सुनिश्चित किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन है ट्रिपल लेयर मास्क और दस्ताने, N95 मास्क और दस्ताने, या ट्रिपल लेयर मास्क, या कोई पीपीई किट आवश्यकता नहीं होती है उनको। तो राइट आंसर आपको टिक करना है कि उनको कौन से जो सुविधा है दी जाती है जो आपके इन क्वारंटीन फैसिलिटी के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन ए, ट्रिपल लेयर मास्क और दस्ताने उनको दिए जाते हैं जो आपके कर्मचारी होते हैं, जैसे आपके हो गए जो खाना बनाते हैं या खाना पहुंचाते हैं क्वारंटीन फैसिलिटी में, या जो आपके वार्ड के जो अंदर जो होते हैं उनको सफाई कर्मचारी जो करने आते हैं सफाई के लिए, उनको ये दिए जाते हैं। तो जो ट्रिपल लेयर मास्क है और दस्ताने इनको दिए जाते हैं। आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। जो इन क्वारंटीन फैसिलिटी होती है, संगरोधक सुविधा जो होती है, साथ रहने के लिए जो पहुंचते हैं वहाँ पे साथ में जो रहते हैं उनको जो ये सुविधा दी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की इस वीडियो का। सफाई कर्मचारी को पीपीई अनुचित है जबकि वे सतह, फर्श, चेंजिंग लाइन को साफ या बदलने जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि वो सफाई कर्मचारी जो आपके सतह, फर्श और चेंजिंग लाइन को साफ करने के लिए जाते हैं तो उनको कौन कौन सी जो पीपीई किट की सुविधाएं दी जाती हैं, कौन कौन से उपकरण उनको दिए जाते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं ट्रिपल लेयर मास्क और दस्ताने, और N95 मास्क और दस्ताने, सी ट्रिपल लेयर मास्क, या डी कोई भी पीपी किट आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर आपको इनमें से टिक करना है कि कौन सी सुविधा जो है इनमें से इनको दी जाती है जो कि पीपी किट के अनुसूचित आती है। ठीक है, याद रखेंगे जो सतह और फर्श को, चेंजिंग लाइन को साफ करने के लिए दी जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर आ चुका है बी, N95 मास्क और दस्ताने इनको दिए जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे जो आपके सतह, फर्श और चेंजिंग लाइन को साफ करते हैं तो उनको जो मीडियम और हाई रिस्क की इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हाई रिस्क में आते हैं वो आपके जो डेड बॉडी होती हैं उनको जो आप ले जाते हैं उनको हाई रिस्क में रखा जाता है, उनको पीपी किट की फुल सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो रोज़ पाने के लिए हमारे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लें, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आप समझ गए होंगे जो सफाई कर्मचारी को पीपी किट दी जाती है, जो आपके मृत व्यक्ति होता है उसको जो ले जाते हैं उनको पीपी किट की फुल फॉर्म जो ड्रेस आती है वो दी जाती है। और ये जो सतह और फर्श, चेंजिंग लाइन की सफाई करने वाले ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके यहाँ से पूछे गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से आपके दस्ताने मिलते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही पावरफुल क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं आपको ज़रूर मालूम होगा कि ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं।